चलिए आज बनाते हैं घर पर बिल्कुल मार्केट के जैसी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी, वो भी कुछ ही मिनटों में। अगर चॉपिंग का टाइम निकाल दिया जाए ना तो सिर्फ ये 10 मिनट में बन कर के तैयार होती है। और हम इसे प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं बहुत ही कम मेहनत के साथ। तो इस चटपटी डिलीशियस पाव भाजी को चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है एक गाजर और इस तरह से टुकड़ों में कट करके उसे प्रेशर कुकर में ले लेंगे हम। और यहाँ पे आधा कटोरी के करीब मैंने गोभी ली है और उसे मैंने गर्म पानी में रखा था कुछ देर के लिए। अच्छे से वॉश कर लेंगे उसे भी। एक बड़ा बैंगन लिया है और 2 बड़े आलू लिए हैं मैंने, और इसे रफली चॉप करके ही हम यूज़ करने वाले हैं। और आधा ग्लास पानी डाल दिया है इसमें मैंने, और कुछ मटर मैं इस तरह से कटोरी में अलग से रख रही हूँ, उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो चलिए प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और हमें इसकी 3 सीटियाँ लगवा लेनी है। और ग्रेवी के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, रफली चॉप करके उन्हें चॉपर में डाल दिया है। इसमें साथ ही डाल देंगे हम लहसुन और अदरक और उसे इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। 2 बड़े लाल टमाटर लिए हैं मैंने, उसके भी हम प्योरे बना लेंगे। अब एक पैन में 3 बड़े चम्मच जितना तेल लेना है हमें, और इस ऑनियन लहसुन वाली पेस्ट को ना हम सॉटे करके पकाने वाले हैं जब तक कि इसका कच्चापन निकल जाए। और जैसे ये हल्का गुलाबी हो जाए तो हम इसमें बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड कर लेंगे। कुछ देर उसे भी हम सॉटे कर लेंगे और उसके बाद इसमें टमाटो की प्योरे डाल लेनी है। अच्छे से इन सबको कुछ देर के लिए सॉटे करने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाले, जो कि है नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो है ये पाव भाजी मसाला। तो 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाला है। अच्छे से सबको मिक्स करने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए ढक लेंगे। और चलिए देखते सब्जियां बॉईल हो गई हैं या नहीं। तो ये सब्जियां भी हमारी बहुत बढ़िया तरीके से बॉईल हो चुकी है। तो अब ना हम इसे मैशर की मदद से इस तरह से दरदरा मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, देखिए इस तरह से। और चलिए मटर वाला पानी इसमें डाल देंगे। और जो ग्रेवी हमारी बन रही थी ना उसमें से देखिए ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है, तो यानी कि वो अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब ये सारी मैश की हुई सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। अभी भी अगर कहीं पे किसी सब्जी के पीसेस दिख रहे हैं तो हम उसे अच्छे से मैश कर देंगे मैशर से। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए ढक करके और पकाएंगे। और सुपर डिलीशियस पाव भाजी हमारी बन करके तैयार है। तो यहाँ पे मैंने पाव को बटर के साथ सेक लिया है और गर्मा गर्म भाजी के साथ इसे एंजॉय करेंगे। तो इस हेल्दी हाइजीनिक डिलीशियस पाव भाजी को आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।